सोच के देखिए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत का भविष्य नए सिरे से लिख सके तो आज हम ऐसी ही एक बहुत बड़ी योजना को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी राष्ट्रीय रणनीति जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि जिसमें करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का दम है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो जान है ना, वो इस शक्तिशाली विचार में बसी है जो सीधे देश की लीडरशिप से आ रहा है। ये सिर्फ एआई की ग्लोबल रेस में शामिल होने की बात नहीं है। असली मकसद तो है एआई को भारत की ज़रूरतों के हिसाब से एक टूल बनाना, चाहे वो हमारे किसानों की मदद करना हो या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक क्रांति लाना। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा विजन एक असली प्लान में कैसे बदलेगा? क्योंकि देखिए, एक ग्रेट आइडिया तभी तक पावरफुल है जब उसके पीछे एक सॉलिड ब्लूप्रिंट हो। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के मुख्य हिस्सों को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम भारत के एआई एम्बिशन की बात करेंगे, फिर इसकी नींव यानी डेटा को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एआई एक्शन में कैसा दिखेगा, फिर लोग और पॉलिसी के फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में एक ग्रैंड चैलेंज पर बात करके इसको समेटेंगे। तो जैसा मैंने कहा, हर चीज की शुरुआत होती है एक नींव से, और इस पूरे एम्बिशन को पावर देने वाला रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल एक ही चीज है, डेटा। आप समझ लीजिए कि किसी भी एआई सिस्टम के लिए डेटा वही काम करता है जो गाड़ी के लिए फ्यूल करता है, पूरे इंजन को चलाता है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत की रणनीति का सबसे पहला पिलर डेटा की पावर को इस्तेमाल करने पर ही फोकस्ड है। अब यहां जो सबसे बड़ा आइडिया है वो है ओपन डेटा का, और ये सच में क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। जरा सोच के देखिए, सरकारी एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज और अलग अलग संस्थानों के पास जो डेटा का इतना बड़ा खजाना है, उसे सबके लिए खोल दिया जाए। उसे हमारे देश के सबसे टैलेंटेड माइंड्स जैसे डेवलपर्स, रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स के हाथों में दे दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इनोवेशन के लिए एक पूरा का पूरा मैदान ही खोल दिया गया हो। ओके, अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का इंजन रूम है। ये जो मॉडल दिख रहा है, ये है नेशनल एआई रिसोर्स प्लेटफॉर्म यानी NAIRP का ब्लूप्रिंट। देखिए, नीचे से ये अलग अलग सोर्सेज से डेटा ले रहा है, चाहे वो सिंपल लिंक्स हो या कॉम्प्लेक्स डेटाबेस। फिर बीच में ये ओपन डेटा प्लेटफॉर्म इन सब को जोड़ता है यानी इंटीग्रेट करता है। और सबसे ऊपर ये डेवलपर्स को मौका देता है कि वो वेब ऐप्स या APIs के जरिए इस डेटा को एक्सेस कर सकें। बेसिकली ये भारत के सारे डेटा को एक जगह लाकर उसे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए एक बहुत बड़ी पाइपलाइन की तरह है। लेकिन ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करके कहीं डंप कर देने जैसा नहीं है। डेटा क्वालिटी वाला होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब डेटा रेलेवेंट हो, भारत की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हो, ये इंटरऑपरेबल हो, यानी अलग अलग सिस्टम्स आपस में आसानी से बात कर सकें। सबसे जरूरी, ये अनबायस्ड हो। ऐसा ना हो कि एआई के रिजल्ट्स किसी एक ग्रुप के फेवर में हो। और हाँ, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना तो नॉन नेगोशिएबल है। बेसिकली ये डेटा के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फ्रेमवर्क बनाने की बात है। और ये सब सिर्फ बातें नहीं है, इसके पीछे इन्वेस्टमेंट भी है। सरकार इस डेटा फाउंडेशन को किकस्टार्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए का इनिशियल बजट प्रपोज कर रही है। ये अपने आप में एक साफ इशारा है कि भारत अपने एआई फ्यूचर के लिए इस इनिशिएटिव को लेकर कितना सीरियस है। तो डेटा की नींव तो तैयार हो गई। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, ये देखना कि आखिर ये सब करेगा क्या। चलिए देखते हैं कि एआई भारत के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने वाला है। अब ये स्लाइड आसान शब्दों में एआई सिस्टम के काम करने का तरीका बताती है, और स्ट्रैटेजी में इसे एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल एनालॉजी से समझाया गया है। सबसे नीचे है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ये डेटा कलेक्ट करता है। स्ट्रैटेजी में इसे सिस्टम का लाइफ ब्लड या जीवन रक्त कहा गया है। बीच में है बेस एआई एल्गोरिदम्स। ये ऑर्गन्स या अंग हैं जो उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, पैटर्न्स ढूंढते हैं और सीखते हैं। और सबसे ऊपर हैं एप्लीकेशंस इन सिस्टम्स। ये हमारे शरीर के सिस्टम्स की तरह हैं जो असली काम करते हैं, जैसे बीमारी का पता लगाना या फसल की पैदावार प्रेडिक्ट करना। एकदम एक जिंदा इंसान की तरह जो डेटा पर चलता है। तो आखिर ये एक्शन में कैसा दिखेगा? चलिए शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर से, जो भारत की इकोनॉमी और लाखों लोगों की बैकबोन है। देखते हैं एआई हमारे खेतों को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही है, ये नियर फ्यूचर है। सोच के देखिए, एक किसान सिर्फ अपने फोन से फसल की फोटो खींचकर बीमारी का पता लगा ले, या सैटेलाइट डेटा से ये प्रिडिक्ट कर ले कि कितनी फसल होगी और कब।
ये सभी इतने पावरफुल टूल्स हैं जिनका एक ही मकसद है, खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और किसानों की आमदनी बढ़ाना। खेतों से सीधा क्लिनिक्स तक एआई मिशन का असर हर जगह है। अब फोकस करते हैं हेल्थ केयर पर, एक ऐसा सेक्टर जहां एआई के पास सचमुच में जिंदगी बचाने का पोटेंशियल है। यहाँ गोल साफ है, लाखों लोगों के लिए हेल्थ केयर को ज़्यादा एक्सेसिबल और इफेक्टिव बनाना। मतलब दूर दराज के गांव में लो कॉस्ट स्क्रीनिंग सॉल्यूशंस पहुंचाना, डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने से पहले ही उनका अनुमान लगाना और डॉक्टर्स को बेहतर डिसीजन लेने में मदद करने वाले टूल्स देना। कुल मिलाकर ये सब इसलिए ताकि सही इलाज सही वक्त पर सही लोगों तक पहुंच सके। देखिए, बेहतरीन डेटा और स्मार्ट एप्लीकेशंस एक पावरफुल कार के इंजन और व्हील्स की तरह हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए आपको एक सड़क, ट्रैफिक रूल्स और एक स्किल्ड ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ये तीसरा पिलर उसी ज़रूरी ढांचे के बारे में है, यानी वो लोग और पॉलिसीज़ जो भारत की इस एआई जर्नी को गाइड करेंगे। इतने बड़े एफर्ट को मैनेज करने के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है। सबसे ऊपर एक नेशनल काउंसिल होगी, ये स्टीयरिंग व्हील की तरह है जो डायरेक्शन सेट करेगी। फिर एक सेक्रेटेरिएट होगा जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, ये वो इंजन है जो गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। और आखिर में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ये R&D लैब्स हैं जो इनोवेशन को बढ़ावा देंगे और देश के बेस्ट माइंड्स को एक साथ लाएंगे। और हाँ, टेक्नोलॉजी लोगों के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ एक डुअल स्ट्रैटेजी है। एक तरफ है स्किलिंग, यानी एआई एक्सपर्ट्स की नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना, लेकिन उतना ही जरूरी है रीस्किलिंग, यानी ये सुनिश्चित करना कि जो लोग आज काम कर रहे हैं वो पीछे ना छूट जाएं। ये पूरे देश को एक एआई ड्रिवन इकोनॉमी के लिए तैयार करने की बात है। और आखिर में आती हैं पॉलिसी। इनोवेशन को बढ़ने के लिए सही नियम कायदे जरूरी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट बनाने का, मतलब एक ऐसी सेफ स्पेस जहां कंपनीज और रिसर्चर्स सख्त नियमों की चिंता किए बिना नए एआई आइडियाज को टेस्ट कर सकें। ये पूरा मामला एक बैलेंस बनाने का है, डेटा को जिम्मेदारी से रिलीज करना, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, एआई फेयर हो ये एंश्योर करना, और इन सब के साथ साथ इनोवेशन की आग को भी हवा देते रहना। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, पावरफुल डेटा, एम्बिशियस मिशंस, स्किल्ड लोग और स्मार्ट पॉलिसीज, तो हमें क्या मिलता है? ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक नेशन बिल्डिंग चैलेंज का आह्वान है। और ये कोई मामूली चैलेंजेस नहीं है, ये वो बड़े बोल्ड चैलेंजेस हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए एआई को काम पर लगाया जा सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक लेक्चर भारत की सभी लैंग्वेजेस में रियल टाइम में ट्रांसलेट हो रहा हो, जिससे नॉलेज सब तक पहुंच पाए। या एक ऐसा सिस्टम जो ट्रेन ड्राइवर्स को घने से घने कोहरे में भी देखने में मदद करे और सफर को सेफ बना दे। यही तो एआई का अल्टीमेट गोल है, भारत की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो आखिर में हमारे सामने एक पूरा ब्लूप्रिंट है, डेटा की एक मजबूत नींव, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्लियर मिशंस और इसको सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये एम्बिशियस प्लान भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सच्चा ग्लोबल लीडर बनाने के लिए काफी होगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ब्लूप्रिंट बिल्कुल तैयार है।